नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें आज का दिन, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आपको देखने को मिल रहा है ना तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हुआ ना तो यहाँ पे ओआई इंक्रीज़ हुआ है। दोनों में आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी में काफ़ी साइडवेज चला था। यहाँ पे स्पाइक काफ़ी जो था वो आज था बैंक निफ्टी में था, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो इसका जो प्राइस है उसके कंपेयर में ओआई देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही ऑपोजिट चल रहा था। अगर यहाँ पे चार्ट में देखेंगे आपको क्लियर थोड़ा पता चलेगा। लास्ट टाइम कल जो हमारा ये सपोर्ट लिया था, यहीं से हमने जो बाउंस दिया, आज ये था हमारा सपोर्ट जोन। फर्स्ट अटेम्प्ट आया यहीं से बाउंस, फिर से डीप आया, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन किया और ये जिगजैग बना के क्लोज हुआ, तब 43,646 को हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर ने भी आज पैसा बनाया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज मूवमेंट हुआ था 43,600 का कॉल की अगर बात करें तो जो मेरे ग्रुप में भी बोला था कि अगर 88 को क्रॉस नहीं किया तो वो ज़ीरो जाएगा, तो उस वहाँ से 88 से सीधा वो 18 आ गया, फिर वहाँ से कंसोलिडेट किया, वापस वो 65 गया, वापस एक बार आया नीचे 20 के आसपास और फिर वहाँ से गया 74 के आसपास और क्लोजिंग करीबन 50 के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑप्शन सेलर भी होता है कि अगर किसी ने शॉर्ट किया है, अगर जो नए शॉर्ट करते हैं अगर 20-25 पॉइंट के प्रीमियम पे, तो उनका एसएल आज काफ़ी अच्छा सा हिट हुआ होगा। और ऑप्शन में अभी क्या हो रहा है कि जो सेल कर रहे हैं उनको भी अगर वो टाइमली बुक नहीं करते तो उनको भी लॉस हो रहा है। आज अगर किसी ने पैसा बनाया होगा तो उसी ने बनाया होगा जिसी ने आज पूरा सिस्टमेटिकली ट्रेड किया होगा, पेशेंस के साथ और लिमिटेड ट्रेड किया होगा, उसी ने आज पैसा बनाया होगा। नहीं तो आज ऑप्शन बाय और सेलर्स दोनों ने पैसा आज गंवाया है। पर हमें अभी देखना है कि आगे हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले इस सब को रिमूव कर देते हैं और समझते हैं कि हमारा डेली जो चार्ट है वो क्या कहता है, और फिर इंट्राडे में हम समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों, तो निफ्टी की बात करें तो कल इसका एक्सपायरी है। आज का जो कैंडल क्लोज हुआ है वो हैंगिंग मैन कैंडल हुआ है। पिछले 2 दिन से देखेंगे तो हैंगिंग मैन है कल, पर आज का और कल में क्या फ़र्क है। कल हमने काफ़ी नीचे से एक बाउंस दिया था, आज हमने जो बाउंस दिया है वो प्रीवियसली जो हमारा कैंडल का जो सपोर्ट हाई था उसी के आसपास से हमने बाउंस दिया हुआ है। तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या हो गया है लेवल, जो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपके लिए यहाँ पे 15 पॉइंट के ऊपर आपका बाय पॉइंट बनता है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो यहाँ पे ध्यान में रखो कि 19,400 के आसपास क्या पैटर्न बनता है। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बार बार अगर आप गैप अप ओपन होते हो और जो आपका बुलिश सिनारियो में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक पैनिक सेल भी आ सकती है। तो हमें यहाँ पे वो नोटिस करना है कि कल हमारा ओपनिंग कहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन के आसपास से हमें एक रिजेक्शन मिला था, कल अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं 80-90 पॉइंट तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आएंगे। तो आपको मॉनिटर क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर वो 5 मिनट का कैंडल आपको ऐसा मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है या फिर ऐसा मिलता है, तो नेक्स्ट कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। वापस कल आप यहाँ पे आपकी एक्सपायरी कहीं पे 19,410 से लेके 19,440 के बीच में होने का हायर चांस रहेगा अगर आप गैप अप ओपन होते हो। तो गैप डाउन में थोड़ा यहाँ पे क्या होगा कि जब तक ये 400 होल्ड करेगा सेलिंग नहीं आएगा, पर 400 के नीचे सेलिंग मिल सकता है। बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी हो चुका है तो इसमें इतना डेटा भी नहीं है, तो जिस हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो हमें कोई ट्रेड, और जिस जगह पे क्लोज हुआ है अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाते हो इस लेवल से, तो हम यहाँ पे क्या है ये 38% आ रहा है बीच में। एक मिनट, इसको मैं लगा देता हूँ। तो अभी हम जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो 38% फिबोनाची का हम ये फेस कर रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, हम जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे एक स्पाइक हमें दोनों में से एक साइड मिल सकता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक थर्ड वेव पैटर्न भी नीचे की साइड भी ले सकता है, या तो फिर हम यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो है ये आपका इस हिसाब से भी बन सकता है, और दूसरी चीज़ क्या कर सकता है वो इस हिसाब से आ रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इस लेवल तक आ सकता है जो होगा आपका 44,500 के आसपास।
उसके लिए आज का जो 43,800 है वो इम्पोर्टेंट है। तो कल अगर मार्केट हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं और जो छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है वो होल्ड कर जाता है 700 को, तो फिर आप लॉन्ग कर सकते हो। 60-70 पॉइंट का एसएल रख के आपका टारगेट 825, 980 और फिर अगर 980 होल्ड कर गया तो शॉर्ट कवरिंग 44,200 तक भी लेके जा सकता है। कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो अगर उसने साथ दिया और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आया तो आपको एक अच्छा सा ऊपर की साइड बाय मिल सकता है। फिन निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के पास है, जहाँ से मैंने आपको एक्सपायरी के एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें शेयर किया था कि अगर ये फिन निफ्टी इस लेवल पे ओपन होता है तो एक सेलिंग आएगा, और 400 का हमारा लेवल था, तो उस दिन आपका जो लो लगा था 356। आज हम वापस उसी जगह पे ओपन होके फिर से रिवर्सल आए, 2 बार यहाँ पे सेलिंग आया हुआ है। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर फिर से ये अगर एक बार गैप अप ओपन हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो आपको ऊपर में 700 से लेके 850 तक लेके जा सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब आपका ये कैंडल का लो टूटेगा 356, तब तक आपका ये नो ट्रेड जोन में रहेगा। ऑप्शन चेन की बात करते हैं, 19,400 एक सपोर्ट है जो हमने चार्ट में भी देखा। उसके बाद में आता है 300 पर, 300 के पहले जो आएगा वो आएगा 340 का आएगा, क्योंकि अगर 340 ब्रेक करता है तो फिर 300 नहीं रुकेगा, वो 280 के आसपास जा सकता है। अदर साइड 19,500 एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि 450 एंड 500 दोनों में देखेंगे तो हमें करीबन 2.5 करोड़ के आसपास का हमें डेटा देखने को मिलता है। अगर 400 ऐड करते हो तो 3.5 करोड़। अगर हम अदर साइड देखें तो हमें इन द मनी में इतना डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो डेटा है अभी यहाँ पे वो है 27 लाख है, सॉरी 27,45,000 है। इसमें से 10 लाख आज ऐड हुआ है, यहाँ पे 47। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी कि ये जो हाफ ऑफ द जो OI है आज क्रिएट हुआ उसका प्रीमियम 29 है। अगर ये यहाँ पे 430 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो ये जो आधे लोग जिन्होंने आज यहाँ पे शॉर्ट किया उनके पास जगह कम रहेगा, और ये अगर 10 पॉइंट भी बढ़ा तो वो लोग एग्जिट करेंगे, जो आपको लेके जाएगा 340। तो हमारे लिए 19,400 का OI बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान में रखना कल के लिए। और कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं ग्रुप में अपडेट नहीं कर पाऊँगा, मैं खाली मॉर्निंग में आपको बता दूँगा कि जब फ्रीज होता है मार्केट कि हमारा क्या व्यू रहेगा कल के लिए। तो फिर निफ्टी का 13 नवंबर का हमारा एक्सपायरी है। एट द मनी 19,500 एक साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं जो लेवल 19,500 राउंड फिगर। दोनों साइड काफ़ी अच्छा सा OI है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है OI। दोनों का अगर टोटल करते हो तो 200 होता है। तो नीचे जो है 300 सपोर्ट है और ऊपर में 700 रेजिस्टेंस है। पर हमें जो ध्यान में रखना है 19,600 का पुट एंड 19,450 का कॉल। जिस साइड भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है उसी साइड आपको डायरेक्शन मिल सकता है। ग्लोबल क्यूज की बात करें अभी तो फ्लैट ही दिखाई दे रहा है, कल भी फ्लैट था पर नस्दक काफ़ी अच्छा चला था। बाकी सब सारी चीज़ देखें तो अपने थोड़े फेवर में चल रहा है, क्योंकि क्रूड कम हो चुका है, डॉलर इंडेक्स नीचे आया हुआ है। पर एक चीज़ नोटिस करोगे, अपना USD INR ऊपर ही है, ये ब्रेकआउट देता है तो हमारे बैंक में गिरावट आ सकती है। बाकी इंडिया विक्स भी नॉर्मल या 11 के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नोटिस जो करना है कि हम यहाँ पे ये गैप छोड़ के गए हुए हैं उस, और बैंक ने गैप फिल किया हुआ है, तो अभी हमारे पास 2 गैप बाकी है। हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन बन जाएगा इस लेवल से, ये हम एक अभी के लिए बना के रखते हैं। दूसरा आएगा आपका इस जोन से बनेगा ये जोन। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इसी जोन के आसपास और जैसे ही आप यहाँ पे 468 के ऊपर सस्टेन करते हैं, आप यहाँ तक जा सकते हो, 560 तक आपका जगह खुला है। पर अगर गैप अप ओपन होता है तो 540 से लेके 560 के बीच में नो ट्रेड जोन रहेगा। वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो 538 के नीचे चलता है तो शॉर्ट करोगे, 30 पॉइंट एसएल रहेगा, वापस आप इस जोन में ही आओगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होके वापस हम यहाँ पे 420 को ब्रेक करने लगते हैं तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 360 पहला आएगा, उसके बाद में आएगा 310 भी जा सकता है जब 340 ब्रेक करेगा। तो ये 2 टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, 360 340। ऊपर में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में 530 एंड 560 के लिए हमारा ट्रेड रहेगा। और गैप डाउन होता है तो
तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये गैप डाउन इस लेवल के आसपास होता है तो हम कंटिन्यू भी नीचे जा सकते हैं। कि बैंक निफ्टी जहाँ पे हमने ये लेवल से स्टार्ट किया था हमारा रिवर्सल, तो हम यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे इसको, और अभी देखेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है 43,540 का लेवल। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है और हम वापस 540 के नीचे ही सस्टेन करने लगते हैं, या तो गैप डाउन 540 के नीचे होता है, तो फिर हम यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो लेके जाएगी आपको 43,400 पहला आएगा और उसके भी नीचे आएगा 360 हम जा सकते हैं। ऊपर की साइड हमें जाने के लिए हमें जो सस्टेन करना पड़ेगा वो है 728 का लेवल। तो 728 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो 820, 880, 980 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। फिर निफ्टी में भी हम फिबोनाची एक बार लगा के देखते हैं कि कौन से जोन में है अभी। ओके, तो इसमें हमारे लिए 536 और नीचे में 470 इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं कि 456 इंस्टेड ऑफ 470 और यहाँ पे 542। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं 15-20 मिनट, तो फिर हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं और शॉर्ट के लिए ये लेवल के नीचे हमें शॉर्ट बन सकता है। तो शॉर्ट में आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला 356 और 19300 हमारा सपोर्ट है, ऊपर में 700 हमारा रजिस्टेंस है। तो दोनों साइड हमें 150 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।